Yes, Harsh. Okay. Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ मॉडल्स डिस्कस किए थे। हम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो मॉडल्स डिस्कस किए थे वो वेस्ले और मैकलेन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। सेकंड मॉडल था गर्बनर्स जनरल मॉडल था, और थिल एंड बोवी मॉडल। ये तीन मॉडल हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। हम लोगों ने वेस्ले और मैकलेन मॉडल में देखा था कि कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा था इनका, लेकिन इन्होंने बात करी थी कि कई सारे ऐसे फैक्टर रहते हैं जो इसमें एग्जाम्पल की बात करी गई थी कि बहुत जो सारे राइटर्स होते हैं वो अपना आर्टिकल किसी मैगजीन में या न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के लिए देते हैं। फिर उसका एक एडिटर होता है जो आपके आर्टिकल को एडिट कर देता है अकॉर्डिंग टू दी जो भी उनका टॉपिक्स रहते हैं, या जो भी कहीं ना कहीं उसका फिल्ट्रेशन करते हैं वो। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेस्ले और मैकलेन मॉडल में बात करी थी इसी फिल्ट्रेशन की, और ऑडियंस की बात करी थी कि ऑडियंस के पास हमारी इंफॉर्मेशन जब जाती है, जब मैसेज हमारा जाता है, आर्टिकल जाता है, तो फिर वो किस तरीके से हमको फीडबैक्स देते हैं, और उन फीडबैक्स के अकॉर्डिंग हाँ बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, बाकी ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है, और एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आते हैं। हम लोगों ने इन सब चीजों की बात करी। फिर फिफ्थ मॉडल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्बनर्स जर्नल मॉडल। इसमें इन्होंने इवेंट की बात करी थी। इन्होंने बोला था कि कोई एक इवेंट अगर कहीं होता है, उससे हम उस इवेंट से अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम उसमें से कौन सा मटेरियल अपने लिए यूज करते हैं, और उसको हम किस तरीके से मैनिपुलेट करके या अपने अंदाज में अपने कहा जाए कि अपग्रेड करके अपने इंग्रेडिएंट्स डाल के हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं बाकी ऑडियंस के लिए। तो ये जनरल मॉडल था इनका। फिर लास्ट मॉडल जो उन्होंने डिस्कस किया था वो थिल एंड बोवी मॉडल जो डिस्कस किया था। इसमें इन्होंने बात करी थी एक थॉट प्रोसेस की, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में जब फिजिकल ट्रांसमिशन होता है मैसेज का, उससे पहले यहाँ पर बात करी थी कि एक थॉट प्रोसेस चलता है सेंडर के भी माइंड में, और जब रिसीवर वो मैसेज रिसीव करता है तब भी। और यहाँ पर इनके इन तीनों मॉडल्स की कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। ओके क्लास, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे तीन मॉडल्स। लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, शैनन वीवर मॉडल डिस्कस करेंगे, और व्हाइट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। तो ये हम आ जाते हैं लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। ये काफी आसान मॉडल है, और शैनन वीवर मॉडल भी काफी इजी है। लैसवेल मॉडल 1948 में दिया गया था, और बाकी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कुछ 57 में थे, कुछ ऐसे थे, 56 में थे लास्ट जो थे। तो लैसवेल मॉडल में आप जैसे देख रहे हो कि कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है हु, पहला हु। हु कौन हो सकता है? जो सेंड कर रहा हो, यानी कि हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विद व्हाट इफेक्ट। ये इनका एक तरीके से स्टेटेड फॉर्मेट है, लीनियर फॉर्मेट है जिसको हम कह सकते हैं। इन्होंने बोला है हु मीन्स कि इन्होंने बात करी है जो मैसेज सेंड कर रहा है, यानी कि सेंडर ऑफ द मैसेज। हु इज द पर्सन जो मैसेज सेंड कर रहा है। सेकेंड उन्होंने बात करी सेज व्हाट, यानी कि मैसेज वो क्या कहना चाह रहा है, सेंडर जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा होगा वो आ जाएगा सेज व्हाट। देन इन विच चैनल, क्लास प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, इन विच चैनल यानी विद द हेल्प ऑफ ये चैनल फिजिकल ट्रांसमिशन हम अपने मैसेज का कर रहे हैं, तो हम किस चैनल का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। टू हुम, रिसीवर कौन होगा हमारा, मासेस में होगा, क्लास में लेक्चर दिया जा रहा है तो मास में होगा, इंडिविजुअली हम किसी से बात कर रहे हैं तो कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा। तो कौन हमारा रिसीवर है मैसेज का, और उसके बाद दिया हुआ उन्होंने विद व्हाट इफेक्ट, यानी जब हम उस पर्सन को मैसेज सेंड करते हैं तो हम
क्या सोच के करते हैं, हम उसे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, या हम उसे परसुएशन करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि वो हम जो मैसेज हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन दे। ठीक, तो हम ऐसा क्या इफेक्ट चाह रहे हैं यहाँ पर उसकी बात करी गई है। अब हु में आ जाता है कौन, कम्युनिकेटर, कंट्रोल एनालिसिस और न्यू रिपोर्टर, ये उनकी कैटेगरीज हो सकती हैं या और भी हो सकती है। फिर यहाँ सेज व्हाट में मैसेज, इंफॉर्मेशन, कंटेंट, यहाँ पर कंट्रोल एनालिसिस इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, ठीक, अपने जो भी मैसेजेस, जो भी थॉट प्रोसेस, क्योंकि जब भी हम किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो लेसन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम उस मैसेज को अपने थॉट प्रोसेस से, अपने सेंसेस का यूज करके, अपनी नॉलेज का, सबका हम यूज करके उसके एक फॉर्मेट में बनाते हैं, और उस फॉर्मेट को हम वर्बली या जिस भी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं मैसेज में कन्वे करते हैं। यहाँ लास्ट वाले में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिपोर्टर की बात करी गई है, न्यू रिपोर्टर। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू रिपोर्टर, फिर ये लिखा हुआ है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया पे, कहना चाह रहे हैं, या उनकी आर्टिकल है, चैनल हो जाएगा बीबीसी या कोई भी चैनल। तो हम लोग पहले आते हैं सेज व्हाट, यहाँ पे ये जो भी मैसेज या इंफॉर्मेशन है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेंडर ने कंट्रोल एनालिसिस किया था, वैसे ही मैसेज का कंटेंट एनालिसिस होता है। कंटेंट जो हम लोगों ने अगर स्टार्टिंग में आपको रिमेम्बर हो, याद हो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, कंसाइज, करेक्ट, कंप्लीट, कैंडिड, ठीक है। तो हम लोगों ने जो ये सारी चीजों को डिस्कस किया था, यहाँ पर हम वो एप्लीकेबल करेंगे। हमारा कंटेंट का एनालिसिस होगा कि वो करेक्ट है, फैक्ट वर्दी है, ठीक। थर्ड पॉइंट आता है इन विच चैनल, तो यहाँ पर हमारा कौन सा मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर मीडिया का एनालिसिस होगा कि हम किस सोर्स से अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि इफेक्टिव वे में हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचे। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे आप कुछ भी लिखो, बहुत जल्दी वो वायरल होता है, बहुत जल्दी लार्जर अमाउंट ऑफ पीपल तक पहुंच जाता है। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं मीडिया एनालिसिस की, यहाँ पर कौन सा हमारे लिए सबसे बेटर प्लेटफॉर्म रहेगा। टू, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारा ऑडियंस कौन है, रिसीवर कौन है मैसेज का। अगर मैसेज का रिसीवर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हम जर्नल एक मैसेज का थ्रू मैसेज या लेटर या थ्रू टेलीफोन हम पर्सनली भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई पर्सनल कांटेक्ट की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हम सोशल मीडिया का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने मीडिया एनालिसिस किया था, यहाँ पर हम ऑडियंस का एनालिसिस करेंगे कि ऑडियंस किस तरह की है, उसको हमारी बात पूरी तरीके, क्योंकि जैसे अगर आप हिंदी में कोई मैसेज लिखोगे तो उसका एक प्रिमाइस है, वो दायरा में एक छोटा दायरा है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में कुछ मैसेज टाइप करोगे तो वो इन जनरल काफी, उसकी रीच काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे ऑडियंस किस कैटेगरी के हैं, कैसे हैं, उनकी नॉलेज कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें मैसेज अपना कन्वे करेंगे। ऑडियंस को भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद दिया हुआ है विद व्हाट इफेक्ट, तो जब इफेक्ट की बात करी जा रही है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम इन्हें इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं या हम परसुएशन करना चाह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इफेक्ट एनालिसिस कि हम जो मैसेज कर रहे हैं उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, या लोग न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। क्लास ये मैसेजेस में क्या कर रहे हैं आप लोग? दिस इज वेरी बैड। ओके क्लास, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। ये लेसल सबका पूरा मॉडल था जो इन्होंने बताया, 1 2 3 4 5 स्टेप्स थे। इन्होंने भी लीनियर मॉडल को चूज किया एक। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की, जैसे ड्रॉबैक्स होते हैं हर किसी, अभी तक हम लोगों ने जितने भी मॉडल्स पढ़े हैं उनके कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज किया गया है,
कुछ अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं, तो वही हम लोग यहाँ पर भी बात कर रहे हैं। पहला इनकी मॉडल का डिसएडवांटेजेस है कि इट इज अ लीनियर मॉडल, ये भी एक लीनियर मॉडल है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा इफेक्ट वो वैसा नहीं था, या हमारा जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है अगर ये दोबारा से कोई फीडबैक देना चाहे तो कहाँ पे देगा, तो यहाँ पर भी वो फीडबैक की बात नहीं करी गई है। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया गया है, देयर इज नो फीडबैक मेंशन इन द मॉडल। लीनियर है, कोई फीडबैक नहीं है, तो इसमें एक साइकिल बन नहीं पाता, और एक बार मैसेज कन्वे के होने के बाद वो वहां पे ब्रेक हो जाता है। नो एनी नॉइज मेंशन इन द मॉडल, ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपने चैनल तो दिखाया है, उस चैनल में मीडिया का एनालिसिस भी दिखाया है, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी बात नहीं करी है कि हमारे चैनल में अगर कोई फिजिकल डिस्टरबेंस आते हैं, कोई नॉइज आती है, कोई बैरियर आता है, तो हम क्या करेंगे। तो ये तीन डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हैं इनके मॉडल की, जिसकी वजह से इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है इन मॉडल्स के बिहाफ पे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा शैनन वीवर मॉडल। ये 1948 में दिया गया है। Shannon was an American mathematician, electronic engineer, and a Weaver was an American scientist. Both of them joined together to write an article in Bell System Technical Journal. इन्होंने एक जर्नल निकाला जिसमें इन्होंने किसके बारे में लिखा है, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने एक मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन दी थी बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में 1948 में, जिसमें इन्होंने इस मॉडल की बात करी थी दोनों साइंटिस्ट ने मिलके। अब आ जाते हैं इनके मॉडल की तरफ। इनके मॉडल में स्टार्टिंग होती है हमारे सेंडर से। इन्होंने सबसे पहले बोला है कि जहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, यानी कि सोर्स, यानी कि सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है, फिर उन्होंने बोला है, इन्होंने बात करी है उसकी एनकोडिंग की, ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे डिकोडिंग की बात करी है। तो बेसिकली जब सेंडर और चैनल के बीच में एनकोडिंग हो रही है, तो इट मींस ये किसकी एनकोडिंग हो रही होगी, मैसेज की। तो बेसिकली सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो एनकोड होता है मशीन लैंग्वेज में। फॉर एन एग्जाम्पल, हम टेलीफोन का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये वायरलेस फैसिलिटी हम लोगों को मिली है जब हम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो विदाउट एनी वायर, यानी कि बिना किसी ये जो वायरलेस कनेक्टिविटी है जो स्पेक्ट्रम का यूज करके होती है, स्पेक्ट्रम जिसको वेवलेंथ्स भी बोलते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स होती हैं कनेक्ट होती हैं, तो इन वेवलेंथ्स में क्या होता है, हमारा जो मैसेज होता है वो एनकोड हो जाता है, ठीक है, एनकोड हो जाता है उन वेवलेंथ्स में। फिर चैनल क्या है हमारे पास में, टेलीफोन, ठीक, थ्रू टेलीफोन मोबाइल फोन्स या हम इनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद वो जब रिसीवर उसको रिसीव करता है, तब वो वापस से डीकोड होता है। किस लैंग्वेज में डीकोड होता है, जिसमें उसे रिसीवर रिसीव कर सके। यानी कि बीच में हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो मैसेज के चेंजेस की बात करते हैं कि मैसेज हमारा चेंज हो जाता है, वो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एनकोडिंग और डीकोडिंग की। यानी एक बार मैसेज कन्वर्ट हो जाता है, या इसका एक एग्जांपल हम लोग और ये भी देख सकते हैं, जैसे आर्मी में लोग क्या करते हैं, मैसेज सेंड करने के लिए और उसकी प्राइवेसी बनी रहे, तो आर्मी मैन क्या करते हैं, वो कोड में बदल देते हैं। यानी जैसे उनको अगर कुछ लिखना है, कोई मैसेज सेंड करना है कि सीनियर अथॉरिटी ने एट 10 AM मॉर्निंग में शार्प एक मीटिंग रखी है, तो वो क्या करते हैं, इसको कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह के कोड में कन्वर्ट कर देते हैं जो सिर्फ उनके जो टीम मेंबर्स हैं वही पढ़ पाए। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एनकोड करेंगे, यानी हम जब उसे भेजेंगे तो हम उसे कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और देन फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जब वो मैसेज थ्रू लेटर या जिस भी मशीन उनके पास, आपने देखा होगा टेक्निकल मशीन्स रहती हैं जिसमें जिसके थ्रू वो डॉटेड डॉटेड होते हैं, डॉट्स बन के आते हैं, कोड्स जो होते हैं वो डॉट में होते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं डॉट्स में। फिर जब वो उसे रिसीव करते हैं, उन डॉट्स को वो डी कोड करते हैं, ठीक है। तो मशीन का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, फिर डी कोड किया, डी कोड करने के बाद रिसीवर ने ये रिसीव किया क्या कि एट 10 AM शार्प हमारी एक मीटिंग है जो हमें अटेंड करनी है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर इसकी बात करी। अब इन्होंने एक चीज और बोली, इन्होंने यहाँ पर बात करी
जब चैनल की बात करी तो इन्होंने बात करी नॉइज की। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम इस डॉट मशीन का इस्तेमाल कर रहे होंगे या हम जब मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो कई कई बार क्या होता है कि आप देखोगे कि कंजेक्शन हो जाता है, नेटवर्क का कंजेक्शन हो जाता है, नेटवर्क ड्रॉप हो जाता है, या जहां आप खड़े होकर बात करो पीछे से ट्रेन निकल गई, तो आपने तो बोल दिया लेकिन रिसीवर रिसीव नहीं कर पाया। ठीक है, तो थ्रू मीडियम ये इशू आ गया या प्रॉब्लम हो गया, या कई बार क्या होता है आपने मैसेज अभी भेजा लेकिन वो मैसेज नेटवर्क इशू की वजह से वो मैसेज आपको 1 घंटे बाद रिसीव हुआ। ठीक है, या आधे घंटे बाद रिसीव हुआ, और हमें वो मैसेज तुरंत भेजना था, तो वो कहीं ना कहीं बैरियर एक काम कर रहा है, कहीं ना कहीं एक रुकावट काम कर रही है, हर्डल काम कर रहा है। तो ये जो हसल्स हैं, बैरियर्स हैं, इनको बोलते हैं नॉइज। अब क्या होता है, इन्होंने नॉइज की भी बात करी, फिर उन्होंने, आप ये एरो नीचे जाता हुआ भी दिखता होगा रिसीवर से, तो रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर वापस से फीडबैक दे रहा है अपने सेंडर को, अगर उसको इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिली है, अगर वो कोई रिएक्शन देना चाह रहा है या जो भी। तो बेसिकली इन्होंने इंफॉर्मेशन सोर्स की बात करी, उसके ट्रांसमिशन की बात करी, चैनल की बात करी, उसके रिसेप्शन की बात करी, रिसीव हो रहा है मैसेज, और डेस्टिनेशन की बात करी। ठीक है, तो ये शैनन वीवर का मॉडल था जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है, सबसे ज्यादा इजी मॉडल है, क्योंकि कुछ मॉडल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। जो वेस्ले जी का मॉडल था उसमें काफी सारा इतना कॉम्प्लेक्सिटी थी। ठीक, तो ये सबसे इजी, और काफी इसमें सारे लगभग इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक अच्छे मॉडल में होने चाहिए। तो ये तो हो गई चैनल वीवर की मॉडल की बात। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक मॉडल की बात करते हैं, ये है वाइट्स मॉडल। ठीक है, ये थे यूजीन वाइट, इनका नाम था पूरा नाम। मॉडल टेल्स दैट कम्युनिकेशन इन circular and continuous without a beginning or an end. He also introduced the concept of feedback. अच्छा, इन्होंने भी कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक की बात करी, और इन्होंने बस इनके फॉर्मेट में इन्होंने ये बात करी कि अगर सर्कुलर वे में कभी कोई मॉडल पूछा जाए तो वाइट्स मॉडल ही बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बात करी कि ये नेवर एंडिंग है, कहीं पर भी ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने इन मॉडल्स में कुछ चीजों की बात करी, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इन्होंने बात करी है थिंकिंग प्रोसेस की, क्योंकि जब भी हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो उससे पहले उसके पीछे पूरा एक थॉट प्रोसेस काम करता है कि हमारा मैसेज क्या है, हमको कैसे सेंड करना है उसको, ये पूरा का पूरा जो एक रोल ओवर काम करता है, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने यूजीन सर ने बोला है कि यहाँ पर हम लोग थिंकिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात करी है सिंबल्स की। सिंबल्स, हम कौन से सिंबल्स यूज करते हैं अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। जैसे हम लोगों ने वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की बात करी थी, जब हम रिटन या ओरल फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम जेस्चर्स यूज करते हैं, पोस्चर्स यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तब हम क्लास आपके मैसेजेस भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि थिंकिंग के बाद सिंबलाइजिंग की बात कर रहे हैं। सिंबलाइजिंग क्या होता है, जब हम अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जेस्चर पोस्चर्स का यूज करते हैं, तब हम लोग बात करते हैं सिंबलाइजिंग की। देन उसके बाद आ गया एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस की जो चाहे फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, या हम अपने रिटन या ओरल कम्युनिकेशन में जिन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी इफ वी आर इन एंगर और हम इमोशंस में हैं काफी ज्यादा, तो हम अलग अलग एक्सप्रेशंस, या हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को,
तो हम किस तरह के मैसेजेस देंगे, ऑर्डर वे में होंगे तो अलग तरह के मैसेजेस दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगी, एक्सप्रेशंस में इंक्लूड करी जाएंगी, यानी सिंबल्स होंगे, सिंबल्स के साथ साथ ये अलग अलग एक्सप्रेशंस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद इन्होंने बात करी है ट्रांसमिशन की, यानी हम उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो भी हमारा रिसीवर है हम उसको उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं थ्रू मोबाइल, थ्रू जो भी फिजिकल हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, हम उनका यूज करेंगे और अपने मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे। देन इसके बाद आता है रिसीवर। तो जो हमारा रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है और वापस से अब वो क्या करता है, जो आपने मैसेज सेंड किया है, जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया है, उस रिसीव्ड मैसेज को वो अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करता है और उसको डिकोड करता है, क्योंकि जब वो मैसेज भेजा जाता है तो सेंडर ने उसको किस फॉर्म में भेजा है, किस एक्सप्रेशन या किस सिंबल के साथ भेजा है, तो वो जो सारे सिंबल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको डिकोड करा जाता है। डिकोड करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम होता है ना कि इंफॉर्मेशन लेते हैं, चाहे न्यूज पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं या और भी सारी जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जब भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे यूज की होती है, जो हमें नीडेड होती है, जिसके बिहाफ पे हमें फीडबैक्स देने हैं या कुछ पूछना है, हम उसको चेंज करते हैं, उसको एक तरीके से कन्वर्ट करते हैं उसमें। और जो हमें जेस्चर्स यूज करने हैं, बहुत सारे उसमें क्योंकि पॉइंट्स दिए रहते हैं, उनमें से जो हमारे लिए जरूरी होते हैं जिसपे हम फीडबैक दे सकें, हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर। हम फिर वो उसके अकॉर्डिंग फीडबैक अपने देते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग आते हैं फीडबैक पे और उसके अकॉर्डिंग हम फीडबैक बनाते हैं अपना, और फीडबैक बनाने के बाद भी हम उसे मॉनिटर करते हैं कि भाई ये फीडबैक जो हम दे रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो ठीक है, क्या उसमें कोई जेस्चर हम लोगों ने कुछ ऐसा तो नहीं हार्श लैंग्वेज यूज कर ली हो, है अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर ली हो, कुछ गलत लिख दिया हो, या हमारे फीडबैक को सही तरीके से लिया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो हम ये अपने फीडबैक को एक तरीके से मॉनिटर करते हैं पूरी अच्छी तरीके, और हम देखते हैं कि हाँ हमने जो मॉनिटर किया है वो सही है, और फिर हम वापस से जो हमारा रिसीवर होता है मैसेज, उसको हम भेज देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कहीं पर भी आप देख रहे हो कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं हो रही, यानी लगातार हम इस तरह की एक्टिविटीज करते ही रहते हैं, चाहे वो फीडबैक दे रहे हो, यानी हम अपने आसपास की सराउंडिंग से मैसेज रिसीव करते हैं, डिकोड करते हैं, फीडबैक तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने फीडबैक को मॉनिटर करते हैं और दोबारा से उसको हम अपने जो हमारा रिसीवर है वहां तक पहुंचाते हैं। अगेन हम अपना मैसेज रेडी करते हैं, उसका सिंबल्स, उसके जेस्चर्स और किस तरह के एक्सप्रेशन हमें देने हैं हम उसकी बात करते हैं, दोबारा से उसे ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि ये पूरा एक साइक्लिक फॉर्म में चलता ही रहता है, थॉट प्रोसेस में ही चाहे चलता रहे, लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूसली ये चलता रहता है। तो यहाँ पर उसी की बात करी जा रही है, ठीक है। और इनके मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं, जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने पॉइंट्स दे दिए हैं, सिंबल एक्सप्रेशन, तो कहीं ना कहीं इनको अलग अलग कैटेगराइज करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, तो ये इनका भी, ये इनके मॉडल का ड्रॉबैक है। इजी फॉर्म में होना चाहिए जिससे आसानी से क्लियर हो सके, ठीक है क्लास। तो ये हमने 3 मॉडल्स की बात करी, जो लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, और वाइट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के 3 डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में ये हमारे इतने ही मॉडल्स हैं, और आज की क्लास के लिए थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू, वेट क्लास रुकिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। रिकॉर्डिंग मैम हेलो। वेट